हथियारों का खेल होगा खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ा अपडेट, पूजा पाल ने सीएम योगी से मिलने के लिए वक्त मांगा है तो शाम 5 बजे लखनऊ में यह मुलाकात हो सकती है। खुद के और अन्य गवाहों के लिए सुरक्षा की मांग। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट प्रयागराज से आपको बता दें। तो सुरक्षा की मांग यहां पर पूजा पाल ने की है तो सीएम योगी से मिलने के लिए समय यहां पर मांगा है। तो शाम 5 बजे लखनऊ में यह मुलाकात हो सकती है। अन्य जो विधायक है वो पूजा पाल के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो खुद के और अन्य गवाहों के लिए सुरक्षा की मांग पूजा पाल ने की है। तो सुरक्षा की मांग, विधायक पूजा पाल को जान से मारने की धमकी मिली है। अतीक अहमद गैंग पर धमकी देने का आरोप है। न्यूज स्टेट से बोली विधायक पूजा पाल। 2019 से धमकी मिलने की बात उन्होंने कही है और अब इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। 5 बजे मुलाकात यहां पर हो सकती है शाम को। तो 2019 से धमकी मिलने की बात जो है वो पूजा पाल की तरफ से कही गई और ऐसे में उन्होंने सुरक्षा की गुहार यहां पर लगाई है। तो अन्य गवाहों के साथ पूजा पाल की तरफ से जो मुलाकात है वो यहां पर हो सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि पूजा पाल पर गंभीर आरोप जो है वो पीड़ित परिजनों की तरफ से भी लगाए गए हैं। और इस बीच अब उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है कि पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है। शाम 5 बजे लखनऊ में ये मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात के दौरान सुरक्षा की मांग उनकी तरफ से की जा सकती है। तो खुद के और अन्य गवाहों के लिए सुरक्षा की मांग मुलाकात के दौरान पूजा पाल करती नजर आएंगी। तो विधायक पूजा पाल को जान से मारने की धमकी मिली, अपनी जान को खतरा उन्होंने बताया है। तो अतीक अहमद गैंग पर धमकी देने का आरोप। तो न्यूज स्टेट से बोली विधायक पूजा पाल, 2019 से उनको धमकियां मिल रही हैं और ऐसे में अब असुरक्षा का भाव है और यही वजह है कि अब उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। और इस संदर्भ में उन्होंने एक खत भी लिखा है जिसमें तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर एक अपडेट जो है न्यूज स्टेट पर हम आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, शूटर्स की पहचान भी यहां पर हो रही है और अब गिरफ्तारी के बहुत करीब कहीं न कहीं पुलिस और यूपी स्टेप नजर आ रही है। इस बीच विधायक पूजा पाल को जान से मारने की धमकी के बीच पूजा पाल ने सुरक्षा की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई है और मुलाकात के लिए समय यहां पर मांगा है। और अब जानकारी सामने आ रही है कि शाम 5 बजे मुलाकात जो है वो लखनऊ में हो सकती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कितने बजे मुलाकात होगी, लेकिन जानकारी जरूर निकलकर सामने आ रही है कि 5 बजे शाम को मुलाकात जरूर हो सकती है। और इसमें पूजा पाल अपने और अन्य गवाहों की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। देखिए उस दौरान की तस्वीर है जब दोनों पक्ष आमने सामने यहां पर बैठे थे। पूजा पाल जब वहां पहुंची थी और किस तरह से जो उमेश पाल हैं उनके परिजनों की तरफ से उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और अब खुद को जान से मारने की धमकी उन्होंने दी है और उन्होंने अतीक के गुर्गों को धमकी देने का आरोप। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर, पूजा पाल ने 22 श्रेणी की मांग की है। तो शासन को पूजा पाल ने लिखा खत। समाजवादी पार्टी से विधायक है पूजा पाल। उमेश पाल के परिजनों ने पूजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो एक तरफ मुलाकात का समय यहां पर मांगा गया है पूजा पाल की तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खबर, अब 22 श्रेणी की सुरक्षा की मांग उन्होंने यहां पर की है और इस संदर्भ में एक खत भी उनकी तरफ से लिखा गया। तो समाजवादी पार्टी से विधायक है पूजा पाल, सुरक्षा की मांग को लेकर शासन को पूजा पाल की तरफ से एक खत लिखा गया है। राजू पाल हत्याकांड के एक अहम गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद अब इस मामले से जुड़े तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ पूजा पाल हैं जो 18 साल से राजू पाल हत्याकांड की लड़ाई लड़ रही हैं। फिलहाल पूजा जी चायल से विधायक हैं और जिस वक्त हत्या हुई थी राजू पाल की 2005 में, तो उनकी शादी को महज 9 दिन हुए थे और 9 दिन के बाद उनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। तब से वो इस लड़ाई को लड़ रही हैं। पूजा जी, जो परिस्थिति अभी बनी है, जो आपने देखा, तो क्या आपको भी कुछ, आप चूंकि इस लड़ाई को लड़ रही हो, आपको भी लगता है कि आपकी सुरक्षा भी जो है वो कड़ी होनी चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर बहस हुआ। सन 2016 में मैं गई थी और वहां से विधायक जी राजू पाल जी का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि जितना सीबीआई जांच का, हाँ, सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ। और उसके बाद से सन 2019 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ में
हमारा लोगों का विवेचना होकर वहाँ पे फाइल चली गई है। अब हम लोगों की गवाही चल रही है। मैंने बयान कर दिया है, मेरी गवाही हो चुकी है। अब जो बच्चे गवाह हैं उनकी होनी है, क्योंकि मुकदमे की वादी मैं हूँ और पूरा मुकदमा मैं लड़ रही हूँ। तो मेरी ये खुद की सोच है कि मेरी भी सुरक्षा की जाए और मेरे जो विटनेस है, जो आई विटनेस है, जो रुखसाना ने अपने आंख से देखा था, उनके भी यहाँ पे 2 गोली लगी थी और उन्होंने देखा था, उनको सुरक्षा मिले और जो आई विटनेस हैं 2 उनको भी सुरक्षा मिले और हमें भी मिले, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अब राजू पाल जी के मुकदमे का अब समय आया है मुकदमे की पैरवी करने का। तो देखिए, खतरे का अंदेशा जो है वो पूजा पाल की तरफ से जताया गया है और ऐसे में उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, कड़ी दर कड़ी इस तमाम मामले पर जो है खुलासे होते जा रहे हैं, गिरफ्तारी के बेहद करीब है यूपीएसटीएफ और पुलिस, लेकिन इस बीच पूजा पाल ने खतरे का अंदेशा जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। जी बिल्कुल, पूजा पाल जो है कौशाम्बी जिले की चायल से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और वो राजू पाल की विधवा हैं, जिनकी हत्या की गई थी 2005 में। बीएसपी से वो एमएलए थे। उनकी हत्या भी उसी स्थान के आसपास ही 500-600 मीटर की दूरी पर की गई थी राजू पाल की, जहां पर उमेश पाल की हत्या हुई है। लेकिन पूजा पाल ने आज हमसे न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए बताया कि 2019 से लगातार अतीक अहमद गैंग की तरफ से उनको धमकी दी जा रही है। जो तमाम गवाह हैं उनको धमकी दी जा रही है कि अगर इस मामले में पैरवी करोगे, इस मामले में गवाही दोगे तो पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। अब चूंकि ये घटना घटी है तो पूजा पाल भी घबराई हुई हैं। उनका कहना है कि वो सीएम से उन्होंने समय मांगा है, मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ पहुंच रही हैं, अभी प्रयागराज से निकली हैं और वहां पर सीएम से मिलकर के अपने लिए सुरक्षा की मांग करेंगी। जो बाकी गवाह हैं उनके लिए सुरक्षा की मांग करेंगी और इसके अलावा उन्होंने भरोसा जताया। उनका कहना है कि सीएम जो है मुलाकात का समय यहाँ पर मांगा गया था, तो क्या वो समय यहाँ पर मिल गया है? कितने बजे ये मुलाकात होगी? जी देखिए, 5 बजे का समय मांगा था पूजा पाल ने। 5 बजे का समय सीएम की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से उनको दिया गया है। तो शाम को 5 बजे पूजा पाल की सीएम से मुलाकात होगी। लेकिन बेहद ही जो तमाम गवाह है राजू पाल हत्याकांड में, उनमें बेहद घबराहट है, चिंता है। खुद पूजा पाल एमएलए हैं, बावजूद इसके घबराई हुई हैं। उनको लगता है कि किसी भी वक्त उन पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि जो राजू पाल हत्याकांड का मामला था उसका ट्रायल सीबीआई कोर्ट लखनऊ में चल रहा है और अब ट्रायल पर आया है। सीबीआई ने अतीक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। कहीं लाजमी है पूजा पाल का, क्योंकि जब वो आपसे बात कर रही थी तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उमेश पाल तो सिर्फ गवाह थे, तब उनका ये हाल हुआ। वो तो खुद वादी हैं, तो ऐसे में उनका जो डर है वो लाजमी हो जाता है। मानवेंद्र, बिल्कुल वो वादी हैं और उन्होंने ही लड़ाई लड़ी है पूजा पाल ने, चूंकि पति थे राजू पाल और लगातार ट्रायल कोर्ट की बात कर लें, उसके बाद हाई कोर्ट की बात कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके सीबीआई जांच का आदेश दिया, क्योंकि तमाम जो गवाह थे वो लगातार होस्टाइल हो रहे थे, मुकर रहे थे अपने बयानों से और उसकी पैरवी करते करते अब मामला ट्रायल के लेवल पर सीबीआई कोर्ट में पहुंचा है। और इस लेवल पर भी लगातार उनका आरोप है कि धमकी अतीक अहमद गैंग की तरफ से तमाम गवाहों को, उनको खुद को, तमाम गवाहों को धमकी दी जा रही है। और अगर उनका कहना है कि उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो राजू पाल को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और जिस तरह से 2 सरकारी गनर होने के बाद भी अतीक गैंग ने इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है, तो डर और घबराहट होना लाजमी है, घबराना लाजमी है। हालांकि वो कहती है मैं डरी नहीं, 18 साल से इस लड़ाई को लड़ रही हूं और इसको अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लूंगी। लेकिन आरोप है कि लगातार धमकियां मिल रही हैं और सुरक्षा की मांग वो करेंगी। सुरक्षा की मांग के लिए जो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, भरोसा है मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ बहुत सख्त हैं, पूजा पाल ने खुद कहा। और ये भी कहा कि वो निष्पक्ष हैं और लोगों की, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और जिस तरह से सदन में आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि जंगल राज है, मुख्यमंत्री
से उनकी तीखी बहस हुई थी, लेकिन पूजा पाल का मानना है कि मुख्यमंत्री उनकी मदद करेंगे, वो माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त हैं और जो जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए भी काफी गंभीर हो जाता है क्योंकि राजू पाल मर्डर केस का जो ट्रायल है वो सीबीआई कोर्ट में अंतिम दौर में है और ऐसे में एक तरफ पूजा पाल को धमकी मिलना और उनकी तरफ से ये आरोप लगाना कि ये जो धमकी है वो अतीक अहमद की तरफ से दिलवाई जा रही है, तो डर वाकई लाजमी है और अंतिम दौर में जो केस जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको देखते हुए अब पूजा पाल को किस तरह की हिदायतें यहां पर दी जा रही हैं, जो टीम है जो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया, लेकिन नजर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। तो बता दें कि पूजा पाल ने 22 श्रेणी की सुरक्षा की मांग इस पूरे संदर्भ में की है और जान की खतरा का अंदेशा जताया है। तो प्रयागराज शूटआउट के सभी अपराधियों की धरपकड़ के लिए भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वांचल के सभी सीमाई जिलों में शूटर्स की तस्वीरें भेज उनकी गिरफ्तारी के लिए एडीजी ने सभी एसपी और थानेदारों को निर्देशित किया है। तो राजू पाल की जो हत्या है वो 2005 में हुई थी और अब उनका जो ट्रायल केस है सीबीआई कोर्ट में वो अंतिम दौर में है। तो दूसरी तरफ पूजा पाल को धमकियां मिल रही हैं, तो वहीं गिरफ्तारी के लिए अभियान जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज हत्याकांड को लेकर कहा कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। गिरफ्तारी होगी, एक एक व्यक्ति गिरफ्तारों का छोड़ा नहीं जाएगा। तो बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह उमेश पाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने उमेश पाल के परिवार को हत्याकांड के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने सदन में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयागराज को दोबारा अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे, माफियाओं के फंड को सरकार को चलने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा भी दिया। हमारे साथ बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरा जो घटनाक्रम घटा है, चूंकि आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, तो किस तरह से इसको गवर्नमेंट डील करे, किस तरह से इसमें जो एक गवाह थे, एक अहम कड़ी थे जो अतीक अहमद के खिलाफ जो मामले चल रहे थे उसमें उनकी हत्या कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले? देखिए, ये दुर्भाग्य घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूरे परिवार के साथ हम लोग की सबकी संवेदना भी है, लेकिन मुख्यमंत्री से मैं कल बात करके ही आया हूं और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि कार्रवाई कड़ी होगी, कठोर होगी और जो लोग हैं, ये माफिया जो है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं इतना जानता हूं, जब मुख्यमंत्री जी इस तरह से कहते हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं होता। और जिन्होंने माफियाओं ने फिर से फंड फैलाने का कोशिश करी है, उठाने की कोशिश करी है, उनको बहुत जल्दी दबा दिया जाएगा और ये योगी सरकार को आता है। हम प्रयागराज को फिर ये माफियाओं का अड्डा नहीं बनने देंगे। तो स्पष्ट तौर पर कहा है सिद्धार्थनाथ सिंह ने कि जो माफिया है, अगर वो दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसके सर को, उसके फन को कुचल दिया जाएगा और किसी भी कीमत में शहर पश्चिमी को, प्रयागराज को दोबारा माफिया की गिरफ्त में नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके साथ सरकार खड़ी है और जो संभव मदद हो सकती है उसकी मदद भी सरकार करेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की धरपकड़ के लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर जो सघन चेकिंग अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, तो वहीं संदर्भ में एडीजी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं भर्तियां तो पहले भी होती रही, नियुक्तियां पत्र पहले भी मिलते रहे। आज ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस भर्ती को, महत्वता को स्वयं प्रधानमंत्री जी के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उसको महत्वता दी गई और वो इस कार्यक्रम में आए। एक ऐतिहासिक पल